आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये बात देखो। सिंपल है कि अगर ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, इस तरह से समतल दर्पण का साइन होता है, एक लाइन खींच दो और इस लाइन को इस तरह से हम लोग जो है कोटिंग कर दो, मतलब कि ये रंगा हुआ भाग है। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं इसको रंगा हुआ भाग कहते हैं। जैसे आईना देखते हो ना, तो आईना का जो पीछे वाला सरफेस जो रहता है, पीछे वाला सतह जो होता है वो रंगा हुआ रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऐसे करने का मतलब ये हुआ कि ये जो सतह है रंगा हुआ, एक तरह से रंगा हुआ भाग है, ठीक है ना, है। और ये जो है परावर्तक सतह बोलेंगे, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब कि इस पे अगर लाइट आए, प्रकाश आए, ठीक है ना, तब परावर्तित हो जाए, ठीक है ना। इसको ये जो दिखाई दे रहा है ये रंगा हुआ भाग है, रंगा हुआ भाग, ठीक है ना, रंगा हुआ भाग, ध्यान रहे, है ना। तो ये एक तरह का समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है, ये इसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, इसको बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, PLANE, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर कहलाएगा, इसको बोलेंगे समतल दर्पण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है, और वो दो नियम जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है और अभिलंब क्या होता है, ये तीनों हम लोग बात जानेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है। अगर मान लो कि यहाँ से इस पे लाइट मारेंगे, किस पे मारेंगे, समतल दर्पण पे मारेंगे। यहाँ से लाइट लो, टॉर्च लो, टॉर्च लेगा तो यहाँ से लाइट मारेगा, तो लाइट कहाँ पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, समतल दर्पण पे पड़ेगा। तो समतल दर्पण पे पड़ेगा तो ये टकराएगा तो लौट जाएगा। तो कैसे होगा, तो यहाँ से ई जो हुआ, टॉर्च से लाइट जो आया तो क्या कहलाया, आपतित किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है ना। जो सोर्स आने का है वो आपतित किरण कहलाएगा, ठीक है ना। और आपतित किरण यहाँ पे टकराएगा, ठीक है ना। तो टकराने के बाद क्या होगा, अपना ही माध्यम में, ठीक है ना, वो लौट जाएगा। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। और एक होता है अभिलंब। अभिलंब को हम लोग ये डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं। अभिलंब, अभिलंब का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो बनेगा, कोण जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, और ये जो कहलाएगा ये अभिलंब कहलाएगा, अभिलंब, ठीक है, ये अभिलंब कहलाएगा। अब देखो, ये तो परावर्तक सतह हो गया, ठीक है ना। ये समतल दर्पण हो गया, तो समतल दर्पण हटाओ अभी इसको, ठीक है ना। ये जो कहलाएगा, ये यहाँ पे ये जो बिंदु कहलाएगा वो आपतन बिंदु कहलाएगा, आपतन या आपतित बिंदु, आपतन बिंदु या आपतित बिंदु बात सेम है, ठीक है ना। आपतित बिंदु ही लिखो या आपतन बिंदु ही लिखो, कोई लिखो, आपतित, ठीक है ना, बिंदु, ठीक है ना, या आपतन बिंदु, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम क्या, समतल, समतल दर्पण। अब सुनो, तो देखो नियम क्या है, परावर्तन के दो नियम होते हैं,
ठीक है ना। परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम। तो इतना जो बात हुआ हम लोग को, इसमें बात समझो कैसे होगा। जहां पे लाइट आया, लाइट आकर, ठीक है ना, लाइट आकर, पंखा बंद कर दो। लाइट जो आ रहा है ना, उसको बोल रहे हैं हम आपतित किरण, और सतह पे टकराने के बाद जो लौट जाए उसी माध्यम में, सेम माध्यम में, उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये जो डॉट जो बोल दिखाए हैं, इसको बोल रहे हैं अभिलंब। लंब का मतलब कि परपेंडिकुलर, मतलब क्या, लंब, आधार, कर्ण पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो लंब करने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है ना। तो ये जो होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको बोल रहे हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहने का मतलब ये हुआ कि जब लाइट पड़ेगा, तो लाइट पड़ने के बाद इस सतह पे जब आएगा और टकराएगा तो सेम माध्यम में लौट जाएगा, इसी माध्यम में लौट जाएगा। जहाँ पे सब बात आ रहा है, जैसे आपतित किरण भी यहीं आ रहा है, यहाँ से परावर्तित किरण भी जा रहा है, अभिलंब भी यहीं पे आ रहा है। तो जौन बिंदु पे आ रहा है उसको बोल रहे हैं आपतित बिंदु या आपतन बिंदु, ठीक है ना। और जो जो दिखाए हैं, है ना, इसको बोल रहे हैं रंगा हुआ भाग है, ठीक है ना। ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण मतलब कि प्लेन मिरर। ये क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नियम क्या होता है ये हम लोग जानते। इतना बात समझ गया सब। तो जो आए वो कौची कहलाए, आपतित किरण। जो आए वो आपतित किरण, और जो जाए वो परावर्तित किरण। धीरे, मैं तो ये सब रिकॉर्ड कर रहा है ना। तो जो आए वो आपतित किरण, जो जाए वो परावर्तित किरण, है ना। समझ में आया ना। और सब काम जो जिस बिंदु पे हो वो आपतित बिंदु कहलाएगा। कोई दिक्कत है? तो आपतित बिंदु कहाँ है, आपतित किरण कैसे है, और परावर्तित किरण कैसे है, अभिलंब कैसे है, समतल दर्पण क्या है, रंगा हुआ भाग कहाँ है, परावर्तक सतह कहाँ है, ठीक है ना। तो ये जो साइन जो है ना, एरो का जो साइन है वो आने का दिखा रहा है, और ये जो है वो जाने का दिखा रहा है ना। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु, समतल दर्पण, और ये जो है रंगा हुआ भाग है। तो परावर्तन के हम लोग दो नियम पढ़ते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है ना, तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल कहने का मतलब कि तीनों जो है इसी समतल में होते हैं, ठीक है ना। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण कौन बनाएगा, तो ये जो होगा यहाँ पे जो कोण बन रहा है ए, और ये जो कोण बन रहा है ए, ठीक है ना, इसको बोलेंगे आपतन कोण और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो हाँ लिखिए, जल्दी लिखिए थोड़ा।